हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 1 लीनियर 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो भी प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं उनमें बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें इसी तरह का तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले देख सकें इस वीडियो को। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग विधि है और किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा जीवाश्मों की। यानी जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए जो है कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर यानी यकृत। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का जो मेन पार्ट लीवर होता है इसको सबसे पहले प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्त बैंक का काम कौन अंग करता है। जो शरीर में ब्लड बैंक का काम करता है वह कौन सा पार्ट होता है शरीर का, तो यह होता है स्प्लीन या तिल्ली। कहीं कहीं यह ऑप्शन देता है प्लीहा भी देता है, यानी यदि वहाँ पर स्प्लीन या तिल्ली न दिया हो तो वहाँ पर क्या होगा, प्लीहा होगा। यानी शरीर में ब्लड बैंक का काम जो करता है वह होता है प्लीहा होता है, स्प्लीन या तिल्ली। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई दे आप उसको करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो होता है क्वांटोसोम होता है। क्वांटोसोम जो होता है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। जो शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं यानी WBC होती हैं, जो WBC होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। जो WBC होते हैं वाइट ब्लड सेल जो होता है शरीर को बीमारियों से बचाने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो होते हैं 2 होते हैं, यानी 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा करता है। यानी ब्लड को रिफाइनिंग करने का कार्य मानव ह्यूमन बॉडी में कौन करता है, तो होता है किडनी होता है और हिंदी में इसको ब्रिक बोलते हैं। किडनी एक मानव शरीर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मानव के शरीर में कुछ भी खाता पीता है तो उसके ब्लड को जो है रिफाइनिंग करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है, वह न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो का क्या कार्य है। जो डायनमो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, यानी यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य होता है डायनमो जो होता है। डायनमो का हिंदी क्या होता है, तो इसका डायनमो का हिंदी होता है जनित्र होता है, यानी जनरेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। तो पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था, तो इससे प्राप्त किया था रेडियम। जो पिच ब्लेंडी है इससे रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इससे प्राप्त किया गया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। जो गिरगिट होते हैं वह अपना उनके रंग बदलने के पीछे क्या कारण होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो होता है गिरगिट अपना रंग बदलता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। जो प्रकृति में नेचर में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक के रूप में प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं। जो समुद्र के किनारे वृक्ष उगते हैं उसमें एनुअल रिंग्स जो होते हैं वो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो वृद्धावस्था का अध्ययन किया था विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया था? तो जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया था वृद्धावस्था का अध्ययन। डोलोमाइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किसका अयस्क है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम का। कैल्शियम का एक मुख्य अयस्क है डोलोमाइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? होता है विटामिन सी होता है। जो नींबू, संतरा इत्यादि खट्टे फलों में पाए जाते हैं विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मेजर करने यानी ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो होता है ऑडियोमीटर होता है, जिसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? यानी दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? तो वायरस यानी जीवाणुओं के कारण होता है जो दूध खट्टा होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम, जो श्वेत प्रकाश होते हैं स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? जो बैगनी रंग होता है सबसे ज़्यादा विचलित होता है। ये होता है स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला रंग बैगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज होता है, इसमें रेफ्रिजरेटर का यूज किसके रूप में किया जाता है? तो फ्रेयान के रूप में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है दूध से दही बनाने में, इस बैक्टीरिया के यूज से दूध से दही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस किस अंग के कार्य न करने पर किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रिक या किडनी। जो किडनी का कार्य क्या होता है? किडनी के द्वारा ब्लड को रिफाइनिंग किया जाता है। जब डायलिसिस होता है तो इसके द्वारा ब्लड को रिफाइनिंग करके पुनः जो होता है शुद्ध ब्लड को चढ़ाया जाता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? राइफल चलाने पर लगने वाला झटका जो है किसके संरक्षण का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होगा रेखीय संवेग के संरक्षण यानी कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंट का उदाहरण, रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है राइफल चलाने पर जो पीछे की तरफ झटका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण जो है कौन से वैज्ञानिक ने किए थे? तो थे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, किसके कारण नहीं है? तो है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी उनके प्लायन वेग से अधिक है। जो चंद्रमा है वहाँ पर जो है उनके प्लायन वेग की वेलोसिटी जो है वह बहुत ज़्यादा है वर्ग माध्यमूल वेग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, किस एक कोश की शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो कौन सा एक कोश की शैवाल होता है इसका अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? जो प्राकृतिक रबर है किसका पॉलीमर है? तो है आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? जो द्रव्य है उसका चौथा अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। और पहला दूसरा तीसरा क्या है? ठोस द्रव गैस यानी सॉलिड लिक्विड एंड गैस, और चौथा अवस्था कौन सा है? वो है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? जो प्रत्यावर्ती यानी अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी मेजर किस यंत्र से किया जाता है? तो तप्त तार अमीटर यानी हॉट वायर एमीटर से किया जाता है एसी करंट का मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनकी किस क्वालिटी के कारण अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो होता है पोलराइजेशन की वजह से जो होता है अनुप्रस्थ होने का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, एक वृत्ताकार वलय यानी सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है।
कोई भी सर्कुलर रिंग होगा उसका जो ग्रेविटी सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा उस वृत्त के यानी सर्कुलर पिंड के केंद्र पर होगा, सेंटर पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव का रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है जो क्षारीय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो कार्बन होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एक कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, ग्रह गति यानी प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत केपलर ने किया था। जो केपलर ने है वह प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्या, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इसके शॉर्ट ट्रिक याद करने का होता है, ईट पर नाचय। ईट पर नाचय क्या होता है इसका शॉर्ट ट्रिक याद करने का? ईट पर नाचय। यानी ईट का मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड चैडविक। ई से इलेक्ट्रॉन, ओ से प्रोटॉन एंड नो से न्यूट्रॉन होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन से पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी जो होता है पृथ्वी पर तीनों फॉर्म में पाया जाता है। पानी जो होता है लिक्विड के रूप में हो गया, और क्या हो गया, उसे यदि हम जो है जमा देंगे यानी फ्रिज में रख देंगे तो सॉलिड बर्फ के रूप में हो जाएगा, और इसको हम हीट करते हैं तो वाष्प यानी गैस के रूप में, गैसेस फॉर्म में जो होता है उड़ने लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेड होते रहते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? जो हीरा होता है उसमें कैरेट का क्या संबंध है? तो हीरे के भार का मात्रक जो होता है कैरेट होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जो गैल्वेनीकृत लोहा होता है उस पर किसका लेप होता है? तो उस पर लेप होता है जिंक का, और जिंक का जो प्रतीक होता है क्या है? जेडियन होता है। और इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 30 यानी 30 होता है। जिंक का परमाणु क्रमांक 30, प्रतीक जेडियन, और गैल्वेनीकृत लोहे पर इसका लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सर सीवी रमन द्वारा, यानी जगदीश चंद्र रमन द्वारा रमन प्रभाव की यानी रमन इफेक्ट की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 यानी 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सर सीवी रमन का जो है उसी दिन इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो होता है गलगंड। गलगंड यानी ग्वाइटर, इसको हम बोलते हैं घेघा जो होता है। आयोडीन की कमी से घेघा बीमारी होती है, यानी घेघा नामक रोग की बीमारी होती है। यदि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं तो गलगंड या घेघा नामक बीमारी का रोकथाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत मोटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जो है यांत्रिक ऊर्जा में करना। और डायनमो का क्या कार्य होता है? यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में, यानी डायनमो जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड विद्युत मोटर जो होता है क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहीं पर आप याद कर सकते हैं, डायनमो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड विद्युत मोटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? जो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की यूनिट्स होती है किसके क्या कहलाती है? होता है क्वांटोसोम होता है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है,
पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी है, क्या है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, यानी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य हमेशा पूर्व में ही क्यों निकलता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी वजह से सूर्य हमेशा पूर्व की ओर निकलता है। नेक्स्ट है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, इसके निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है वाष्पोत्सर्जन के निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? जो रेड लेड है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। क्या होता है? Pb3O4 जो होता है रेड लेड का रासायनिक सूत्र होता है। इसको हम और क्या कहते हैं? लाल सिंदूर के नाम से जाना जाता है, सिंपली लाल सिंदूर के रूप में जाना जाता है। लेड परऑक्साइड भी कहते हैं, यानी जहाँ पर भी हो लाल सिंदूर, लेड परऑक्साइड या रेड लेड का, वहाँ पर आप Pb3O4 रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? जो विटामिन के होता है मानव शरीर में किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा इसका विटामिन के का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है जो डार्क एवेंजर है, एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी यानी साइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो जो सवाल होता है इसका अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी के अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो होता है कोबाल्ट पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस नामक रोग में यानी तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क जो होता है मेनिनजाइटिस नामक रोग में प्रभावित होने वाला अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है? जो हिपेरिन की उपस्थिति होती है, इसकी वजह से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो यह होता है कनेक्शन के द्वारा, जो होता है चाय बनाने वाली केतली में पानी गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सीय शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स जो होता है HTLV नामक वायरस के फैलता है। मानव शरीर से सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। यकृत एक मानव शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यकृत के द्वारा ही मानव शरीर का एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनोकोवालमीन क्या है? विटामिन B12 जो है साइनोकोवालमीन है। टेट्राडूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, जो एंटी नॉकिंग रेटिंग होता है इसकी दर को बढ़ाने के लिए, अपस्फोटन क्रिया को दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्राडूथाइल लेड यानी TEL प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा होता है चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलिटी ह्यूमिडिटी नापी जाती है यानी आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है रियलिटी ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने पोलियो का सर्वप्रथम टीका तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन जो है गोबर गैस का मुख्य संघटक है। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन का सूत्र होता है CH4। गोबर गैस का मुख्य संघटक के रूप में इसे यूज किया जाता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की इकाई क्या है? क्वांटोसोम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो मात्रक होता है न्यूटन पर किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? गायटर नामक रोग जो होता है शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है आयोडीन की कमी के कारण गायटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्या है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणु वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 80 mm पारे के बराबर होता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का विचलन जो होता है उसका सबसे अधिक होता है। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। झूठा सोना कहलाता है फुल्स गोल्ड। प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड जो होता है झूठा सोना के रूप में जाना जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है, जो पैनक्रियाटिक जूस है उनमें पाया जाने वाला एंजाइम्स क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वह पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। नेक्स्ट, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम जो होता है, जो इंटेस्टाइन में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह जो है एस्ट्रो डी है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा यानी पोलर स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाया जाता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? जो ध्रुव तारा होता है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होने के कारण आकाश में एक ही स्थान पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में सामान्य प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? यानी जो मानव हार्ट होता है 1 मिनट में कितनी बार जो होता है धड़कता है यानी कंपन करता है? तो 72 बार यानी 72 बार। स्फिग्नोमीटर के द्वारा कौन नामक यंत्र से क्या मेजर करते हैं? तो ब्लड प्रेशर जो था स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज किया था? सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने जो रक्त समूह की खोज किया था। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाया जाता है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखाया जाता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाया जाता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है जो प्रोटीन होता है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? मैडम क्यूरी 1930 में भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में सुई तो डूब जाती है लेकिन भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लान करती रहती है यानी तैरती रहती है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाता है। और यह किस सिद्धांत पर तैरता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जो जहाज होता है पानी में डूबता नहीं है बल्कि पानी पर तैरता है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वह अलग अलग यानी दो या तीन उनके सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वदेश निर्मित यानी इंडिजिनोसली बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह क्या है? भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है इनसेट 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से निर्माण होता है। हेलीपुश्चल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाया जाता है? तो 76 वर्ष बाद यानी 76 वर्ष के बाद जो होता है हेलीपुश्चल तारा दिखाया जाता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित रहती हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंग जो होती है उसकी सहायता से रात में चमगादड़ जो होता है सुरक्षित होता है। HIV विषाणु से कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है जो HIV विषाणु होता है, HIV वायरस जो होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन का सहायक होता है? तो विटामिन K जो होता है रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड, यानी कूलाम भी होता है आवेश का मात्रक होता है।
लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। यानी नाइट्रस ऑक्साइड की यदि हम केमिकल फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है N2 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का यूज लाफिंग गैस के रूप में यूज किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, किसके द्वारा? लौ कवर में रख करके। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? जो परमाणु इलेक्ट्रिक होम होते हैं उनमें किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा परमाणु बिजली में अभिक्रिया कराया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किसने कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के जो यानी दो समांतर यानी पैरेलल मिरर हो उनके बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। नेक्स्ट है दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? जो दूसरा प्रतिबिंब होता है जो पैरेलल मिरर्स के बीच रखा जाता है, दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण ये होता है जल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड होता है तो ग्रेफाइट का जो है पेंसिल का लेड बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थान पर पानी 1000 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसके वजह से 1000 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर भी उबलने लगता है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल जो होता है किसका मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप इसे कमेंट में बताते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गैसों के दाब को ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र होता है यूज? तो मैनोमीटर जो होता है गैसों के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो है ध्रुव। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है। वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स यदि आप स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।